हरे कृष्णा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, जो लोग ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं या फिर जो लोग भविष्य में ट्रीटमेंट लेंगे, जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो सबसे पहले जो न्यूज़ है, पहला जो पॉइंट है वो उन लोगों के लिए जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग मेरे से बात करना चाहते हैं और फिर बात करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, यानी कि जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रोसेस लंबा कैसा होता है कि आप लोग मैसेज करते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर कि डॉक्टर साहब से बात करनी है, क्योंकि उसमें रिप्लाई असिस्टेंट देती हैं आपको। फिर वो आपसे पूछती हैं कि बताइए आपको क्या बात करनी है, तो फिर आप लोग जवाब देते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास में मैसेजेस मतलब मोर देन 100 मैसेजेस हमारे पास में होते हैं। हमारे मैसेजेस कभी ख़त्म नहीं होते। अगर हम 24 घंटे भी फ़ोन को लेके बैठ जाएं अपने, तो भी हम आपके मैसेजेस को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 100-150 मैसेज हमारे पास में ऑलरेडी पेंडिंग रहता है। हम मैसेज हमेशा नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि जैसे ही आपने एक मैसेज किया आपका मैसेज सबसे ऊपर पहुँच गया। तो उस तरीके से मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने आज कमेंट किया कि डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी है, तो मैसेज उसका सीन किया जाता है कल, ओके। या फिर वो लोग कहते हैं कि वो दूसरे ये जो दो नंबर देंगे इन पे आप बात करके बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट आपका पहले से ही चल रहा है, मुझे दवाई मंगानी है, तो मुझे डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए, ओके। तो या फिर ये तरीका है जल्दी होने का। तो फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए आपको किस बारे में बात करनी है। फिर आप लोग समझते हैं कि मैं तो डॉक्टर साहब को ही बताऊंगा बात कि मुझे बात करनी है, मैं इन लोगों को क्यों बताऊं। देखिए वो बताना इसलिए आवश्यक होता है, देखिए मैं भी यही करता आपकी जगह होता तो कि मैं तो डॉक्टर से ही बताऊंगा बात, मैं आप लोगों से बात क्यों बताऊं, आप लोग डॉक्टर थोड़ी ना है, ओके। मेरी भी यही साइकोलॉजी होती, आप लोगों की भी यही साइकोलॉजी, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप एक मजबूरी समझिए हमारी कि जब हमसे पेशेंट बात करने के लिए कहते हैं तो हम पहले हर एक पेशेंट से बात कर लेते थे, लेकिन उसमें होता क्या था। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट हमसे ये पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई तो मंगा ली है, अब उसका परहेज बताइए क्या करना है, ठीक। या फिर एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर साहब से ही समझना है कि दवाई कैसे खाना है, ओके। ये तो हटता हो गई, मतलब हट हो गया आपका कि मुझे तो डॉक्टर साहब से ही समझना है कि दवाई कैसे खानी है, ओके। देखिए भाई मैं उन लोगों को सैलरी देता हूँ इसी चीज़ के लिए कि वो आपको समझाएं कि दवाई कैसे खानी है, परहेज कैसे करना है ये। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट मंगा लिया है और किट उनके पास में पहुंच गई, फिर वो एक लोग पूछते हैं मुझे डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए। मैं पहले बात करता था डॉक्टर साहब रात में क्या लगाना है, डॉक्टर साहब दिन में क्या लगाना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब पर बता रखी हैं। आप भी सोच रहे होंगे ना कि मैं तो डेली यही चीज़ बताता हूँ यूट्यूब पर, फिर भी लोग क्यों पूछते हैं। हकीकत में यही बात है कि पूछते हैं। आज भी मेरे से 4-5 लोगों ने यही चीज़ पूछा फ़ोन पर बात करते हुए कि डॉक्टर साहब क्या करें। तो इसमें पता क्या होता है, इसमें हमारा समय खराब हो जाता है। और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी को पाइल्स है, पाइल्स में उनको पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, अब उनका केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो हमें लेना पड़ेगा केस को और उनका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, मतलब आप सभी लोग आप खुद सोचिए अपने मन में, आप अपने आप से पूछिए कि हम ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे परहेज क्या करना है, डॉक्टर साहब मुझे रात में क्या लगाना है ना। मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है, मैं आपको नई चीज़ तो बताता नहीं हूँ यहाँ पर। जब फ़ोन पे मैं बात करता हूँ आपसे, कोई नई चीज़ नहीं बताता हूँ आपको, मैं आपको वही बताता हूँ जो अपने करना है ना। हाँ, बस ये है कि थायराइड कैसे ठीक करना है उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हो गए हैं जिनको थायराइड प्लस पिगमेंटेशन है, और उनके थायराइड की वजह से पिगमेंटेशन स्लो ठीक होती है या फिर ठीक होती नहीं है। तो मैं थायराइड के लिए स्पेशल डाइट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और इसी हफ्ते में जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आ जाएगी, ओके। उसलिए ठीक है, चलिए मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप वो असिस्टेंट से पूछ लिया कीजिए कि मुझे आप ये बताइए। देखिए मैं बात तो आपसे 3 या 4 महीने बाद कर ही लूँगा, मतलब मैं आपसे बोल देता हूँ कि मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि हम 3 महीने तो बोल के चलते हैं आपसे कि रिजल्ट आपको 3 महीने के बाद ही दिखाई देगा, ओके। और मैं आपसे बात कर ही लेता हूँ, ओके। आप में से कई लोगों से मैंने बात की है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इतना बात की है। अब क्या होता है कि छोटी छोटी बात पूछने में वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग हैं जिनको मान लीजिए अस्थमा की समस्या है, बेचारे वो लोग कहीं रह जाते हैं। अगर उनका नंबर भी आता है तो बहुत बाद में आता है। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो अब आपने क्या करना है जब आपने बात करनी है, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप मैसेज कर रहे हैं मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर, तो आप अपनी पूरी कंप्लेंट बताएं कि मुझे ये समस्या है, मुझे डॉक्टर साहब से इस विषय में बात करनी है, ठीक है। अगर असिस्टेंट के हाथ में ये प्रॉब्लम है कि वो इस प्रॉब्लम को सुलझा सकती हैं, तो वो इसका आंसर आपको कर देंगे। अन्यथा क्या होगा कि वो आपका अपॉइंटमेंट मेरे पास में शेड्यूल कर देंगे कि आपकी बात इस समय हो जाएगी, है ना। यही होता है। अब मैंने उनको यही बोला हुआ कि आप जो भी पेशेंट बात करने के लिए बोल रहा है उनसे पूछिए
आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार मैं आपकी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर दूंगी। ओके, और फिर आपकी बात हो जाएगी। लेकिन उतना भी समय बचाने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपको बात करनी है तो सिंपल आपको पूरा का पूरा मैसेज ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है कि मुझे ये समस्या है, मेरे साथ में ये परेशानी है, इस विषय में मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, आप मेरी बात करा दीजिए। ओके, उनके बस का होगा तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, उनके बस का नहीं होगा तो आपका पेपर मेरे पास में वो लेके आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास में यहाँ पेपर रखे होते हैं। अब ये डोली नाम का पेपर है, मैं इनको 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, इन्होंने कॉल पिक नहीं किया, पता नहीं क्यों। मेरी इनसे बात हुई थी लास्ट टाइम 8 जुलाई को, 8 जुलाई पीछे जो जुलाई बीतता है, तब मेरी इनसे बात हुई थी। अब मैं 2 दिन से इनको कॉल कर रहा हूँ, इनका कॉल पिक नहीं हुआ। ओके, जबकि इन्होंने कहा था कि बात करनी है मुझे डॉक्टर साहब से और उनका पेपर यहीं पे रखा हुआ है। इस चीज़ को आप समझिए। ओके, तो इससे आपका भी टाइम सेव होगा, उसमें हमारा भी टाइम सेव होगा। हमारा टाइम कैसे सेव होगा कि हमें आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी पता होगा कि आपने इस विषय में हमसे बात करनी है, हम पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आपकी जो परेशानी जो आपने हमें फर्स्ट टाइम लिखवाई थी सारी की सारी, उनसे मैच करेंगे, जो आपने हमें बताया उनसे मैच करेंगे, देन आपसे उसी मेंटल लेवल से, उसी मेंटल मेकअप से आपसे बात करेंगे जो आपसे बात करनी है। ठीक है ना, तो समय वेस्ट मत कीजिए अपना, सीधे आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए, प्रॉब्लम को बताने के बाद में फिर अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा लीजिए। ओके, और बात छोटी मोटी सी है कि अब दवाई कैसे खानी है, या फिर परहेज क्या करना है, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी जल्दी ठीक हो जाए, तो वो असिस्टेंट आपको समझा देंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, जो लोग अपॉइंटमेंट लेने की सोच रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया है, मुझे लगता है कि 25-26 तारीख तक उनको अपॉइंटमेंट मिल गया होगा, 25-26 अगस्त तक उनको अपॉइंटमेंट मिल चुका होगा। तो देखिए, मैं आपसे चाहूँगा, मैं आपसे क्या आशा रखता हूँ, आप अब मेरी वीडियोज़ आप देखते हैं, है ना, मैं आपसे आशा रखता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी करना शुरू कर दीजिए, है ना। मुझसे आप ये मत पूछा कीजिए डॉक्टर साहब सुबह में क्या लगाना है उठ के, डॉक्टर साहब रात में क्या लगाना है बता दीजिए। हाँ, अगर आपको देसी घी से समस्या हो रही है, दाने निकल रहे हैं, उस कंडीशन में आप मुझसे पूछिए। अगर देसी घी से कोई समस्या नहीं है तो प्लीज़ इस तरह से मत पूछा कीजिए आप, क्योंकि उस तरह से जब आप पूछते हैं ना तो फिर मैं यही सोचता हूँ कि फिर आप मतलब आपने मेरी वीडियो में क्या देखा, मेरी वीडियो में आपने क्या सीखा। आप तो वही क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं जो मैं पिछले 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ आपको। भाई रात में देसी घी लगाना है, सुबह उठ को कोकोनट ऑयल लगाना है। फिर पूछते हैं डॉक्टर साहब कोई क्रीम लगाना है क्या दिन में, डॉक्टर साहब सनस्क्रीन लगाना है क्या। मतलब अब आप खुद सोचिए ना, आप लोग समझदार हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं। मत पूछिए उस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मतलब मुझे ये लगता है कि आप लोग शायद वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं, है ना। जैसे कि मैंने आज मैं पेशेंट से बात कर रहा था तो पेशेंट को मैंने अंत में बोला कि देखिए चलिए ठीक है, आपका 3 महीने के बाद में आपको बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो 2 महीने बाद तो मतलब हमारे घर में शादी है, तो 2 महीने तक तो मुझे जल्दी ठीक करना है अपने चेहरे को। फिर मैंने उनको समझाया, एग्जांपल्स दिए, फिर उन्होंने कहा कि फिर भी मुझे तो 2 महीने में ठीक करना है। तो फिर मैंने उनको कहा यार 2 महीने में तो मैं ठीक नहीं कर सकता इसको, फिर तो इससे बेटर ये है कि फिर तो आप स्टेरॉइड लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेरॉइड लगा के अपने चेहरे को बर्बाद कर चुकी हैं, आप ऑलरेडी इतना लेट हैं, और फिर आप मेरे को 2 महीने का अल्टीमेटम देने कि 2 महीने में चेहरा आप कैसे भी करके ठीक करो। ऐसा कैसे हो सकता है, नेचर तो अपना काम करेगा ना। ओके, तो जितने भी लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनसे ये चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे से बिल्कुल ओपन होकर बताइए। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो उस दिन अपना फ़ोन पास में ही रखिए, रिंग पर रखिए। मैं सुबह को 10 बजे से 2 बजे तक आपके बीच में कभी भी कॉल कर लूँगा, या फिर शाम को 5 से 8 तक मैं आपको कभी भी कॉल कर लूँगा। ओके, और जो लोग मान लीजिए मैंने 2 कॉल किया, 3 कॉल किया, नहीं पिक कर पाए तो उनको अगले दिन बात हो जाती है उनसे, तो मैं उनसे यही आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख लीजिए। जो करंट डाइट प्लान चल रहा है उसको आप देख लीजिए, रात में क्या लगाना है, दिन में क्या लगाना है आप उसको देख लीजिए। ओके, और फिर उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझाने ना पड़े। क्योंकि जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं, और जब मैं एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगा आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर आप उल्टा सीधा कर लेंगे। जैसे कि आज एक मुझसे पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ट्रीटमेंट तो ले रही हूँ आपका, और मुझे 5 महीने बाद जाके फ़र्क पड़ा, और बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। अब मुझे ट्रीटमेंट करते हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं, पिगमेंटेशन मेरा 80% खत्म हो गया है अब, और 5 महीने के बाद जाके फ़र्क पड़ा। और 5 महीने के बाद जाके फ़र्क कैसे पड़ा
कि मैंने वो सब चीज़ें बंद की जो मुझे आपने मना किया था खाने के लिए। मैंने वीडियोस को देखा, एक एक वीडियो को मैंने समझा, देखा, और फिर मैंने वो सारी चीज़ें हटाई अपनी डाइट से जो कि आपने मना कर रखी हैं लेने के लिए और जो मैं लेती थी। और जैसे ही मैंने वो सारी चीज़ें हटाई, मुझे एकदम से फ़र्क आना शुरू हो गया चेहरे पर, और आज का समय में मेरा चेहरा बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे मैंने दही बंद कर दी, जैसे मैंने चाय बंद कर दी, जैसे मैंने फ्लैक्सीड बंद कर दिए, तो ये सब चीज़ें बंद करने के बाद में मुझे बहुत तेज़ी से चेहरा नेचुरली क्लियर हुआ। और अभी 10 दिन से मैंने घी लगाना शुरू किया। अभी आप देख रहे हैं ना कि उनका चेहरा बहुत क्लियर हो गया। 5 महीने के बाद में उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ, और अब 10 दिन पहले उन्होंने घी लगाना शुरू किया। अब आप खुद सोचे, उन्होंने खुद कहा कि डॉक्टर साहब अगर मैं घी बहुत पहले से लगा रही होती ना, तो हो सकता है कि मेरी अब तक पिगमेंटेशन पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती, और मैं अगर आपकी बातों को बहुत पहले से फॉलो कर रही होती तो हो सकता है कि आज मेरी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती। ओके, तो आप उसको फॉलो अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपके शरीर के हिसाब से आपको चीज़ें बताता हूँ। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये चीज़। चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।